वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूवीआर के डोसेज के टेस्ट की। तो हम सबको पता है जब हम यूवीआर लगाते हैं पेशेंट को तो जो स्किन का रिस्पॉन्स होगा वो होगा एरिथ्मा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर टेस्ट करना क्यों है हमें, डोसेज हम सीधा डिसाइड क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब जब यूवीआर लगाते हैं तो जो एरिथ्मा का रिस्पॉन्स है, सबसे पहले तो ये चार्ट देखते हैं हम। डिपेंड करता है कि यूवीआर कम लगाई है या ज़्यादा लगाई है, उसके बेसिस पर यहाँ पर हमारे जो एरिथ्मा के रिस्पॉन्सेज हैं उनको हमने कैटेगराइज कर दिया है E1, E2, E3, E4। मतलब E1 डोज है, एरिथ्मा थोड़ी देर में आ रहा है और जल्दी डिसअपेयर हो रहा है। लेकिन अगर आपकी यूवीआर ज़्यादा लगी है पेशेंट को तो हमने एरिथ्मा के रिस्पॉन्स के हिसाब से उसको नाम दे दिया E4। तो यहाँ पर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एरिथ्मा है, इसी को ही हमने डोसेज का नाम दिया है E1 डोज, E2, E3, E4। मतलब अगर तो आपने यूवीआर लगाई किसी पेशेंट को और कुछ देर में जो है आपका 4 to 6 आवर्स में एरिथ्मा आकर उसके बाद जल्दी ही 24 आवर्स के बीच में डिसअपेयर हो गया तो उसको नाम दिया हमने E1 डोज का। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ये किसी को E1 डोज लगानी है तो हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करके पहले उसकी जो MED है, मिनिमल एरिथ्मल डोज, वो पता करनी पड़ेगी। आखिर क्यों टेस्ट करना पड़ रहा है? टेस्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो स्किन का रिस्पॉन्स है सभी इंडिविजुअल्स का वो अलग अलग होता है। स्किन की सेंसिटिविटी जो है सभी इंडिविजुअल्स की अलग अलग है। हो सकता है एक पेशेंट को 1 मिनट में जो है E1 डोज उसके लिए 1 मिनट हो और दूसरे पेशेंट के लिए हो सकता है E1 एरिथ्मल रिस्पॉन्स लाने में आपको 2 मिनट लग जाएं, क्योंकि दोनों की सेंसिटिविटी पेशेंट्स की स्किन के रिस्पॉन्स की अलग अलग होगी। तो हो सकता है कि एक मरीज के लिए E1 रिस्पॉन्स लाने में 1 मिनट लगे, 1 मिनट का यूवीआर एक्सपोजर काफ़ी है, E1 रिस्पॉन्स आ जाएगा। हो सकता है यही दूसरे पेशेंट में अगर आप यूवीआर लगाते हो तो E1 एरिथ्मल रिस्पॉन्स लाने के लिए आपको 2 मिनट लग जाएं। तो अल्टीमेटली स्किन का रिस्पॉन्स सबका अलग अलग होने की वजह से हमें टेस्ट करना पड़ता है। तो अब टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो टेस्ट एरिया है उसके लिए एक कार्डबोर्ड लेते हैं और जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर हम 4 होल्स कर देते हैं, 4 स्क्वायर होल्स, ताकि एरिया जो है होल का सबका सेम हो। और जो है इसको हम जो आपका टेस्ट एरिया है उस पर रख देते हैं और सराउंडिंग स्किन को भी हम कवर कर देते हैं ताकि वो यूवीआर को एक्सपोज ना हो। अब क्या करना है, हमने लैंप का जो डिस्टेंस है टेस्ट एरिया से वो फिक्स रखना है थ्रू आउट द प्रोसीजर, जैसे कि 60 सेंटीमीटर। अब धीरे धीरे टर्न वाइज एक एक होल को जो है मैं एक्सपोज करूंगा टू यूवीआर। सबसे पहले मैंने फर्स्ट होल जो है आपका अनकवर करना है और 120 सेकेंड्स में वेट करूंगा। मतलब जो आपका फर्स्ट होल है इसको यूवीआर मिल गई 120 सेकेंड्स के लिए। अब क्या होता है, आफ्टर 120 सेकेंड्स मैं सेकेंड होल भी अनकवर कर दूंगा। अब सेकेंड होल को अनकवर करने के बाद मैं 60 सेकेंड्स वेट करूंगा। मतलब ये हुआ कि अब आपका जो सेकेंड होल है इसको 60 सेकेंड्स के लिए यूवीआर मिल गई और यही 60 सेकेंड्स का एक्सपोजर टाइम जो है आपका फर्स्ट होल में भी एडअप हो जाएगा। अब आफ्टर 60 सेकेंड्स जब पूरे हो जाएं तो मैं थर्ड होल को भी अनकवर कर दूंगा। अब थर्ड होल को अनकवर करने के बाद मैं फिर 30 सेकेंड्स वेट करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका थर्ड होल है इसको अब 30 सेकेंड्स के लिए यूवीआर मिल गई और यही 30 सेकेंड्स का एक्सपोजर टाइम जो है आपका फर्स्ट होल में भी और सेकेंड होल में भी एडअप हो गया। अब आफ्टर 30 सेकेंड्स अगेन अब मैं फोर्थ होल जो आपका लास्ट होल है उसको भी अनकवर कर दूंगा और फिर अनकवर करने के बाद 30 सेकेंड्स वेट करूंगा। मतलब ये हुआ कि जो आपका फोर्थ होल है उसको जो है यूवीआर मिल गई 30 सेकेंड्स के लिए और यही 30 सेकेंड्स का एक्सपोजर टाइम आपका फर्स्ट होल, सेकेंड होल और थर्ड होल तीनों में एडअप हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमें क्या मिलता है, हम यहां पर देखते हैं। तो फर्स्ट होल को यूवीआर मिली 240 सेकेंड्स के लिए, सेकेंड होल को यूवीआर मिली
120 सेकेंड्स के लिए, थर्ड होल को यूवीआर मिली 60 सेकेंड्स के लिए, और जो आपका लास्ट फोर्थ होल है उसको यूवीआर मिली 30 सेकेंड्स के लिए। तो चारों होल्स का एक्सपोजर टाइम अलग हो गया। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को ये वाला जो ब्लैक कलर का ये चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, ये दे देना हमने पेशेंट को, और यहाँ पर जैसे कि रेगुलर टाइमिंग्स आप देख सकते हो लिखे हुए हैं। पेशेंट को बोलना है कि आपने रेगुलर टाइमिंग्स पे अपने एरिया को ऑब्जर्व करते रहना है। पेशेंट ऑब्जर्व करेगा ये एरिया 4 दिन के लिए, और जहाँ जहाँ रेडनेस हो रही है, जौन से होल में रेडनेस हो रही है, जब जब रेडनेस उसको दिखती है डिफरेंट टाइम्स पे, वहाँ पर टिक मार्क करते जाना है कि जब उसने इतने बजे देखा तो हाँ जी रेडनेस थी, टिक मार्क कर दिया। 4 दिन के बाद जब वो आपके पास ये चार्ट लेकर आएगा तो आप देखोगे कि कौन सा होल है जिसमें जो है आपका 8 आवर्स के बीच बीच में इरिथमा आया और जल्दी ही 24 आवर्स के बीच में डिसअपेयर हो गया। वो होल जो होगा, उस होल का एक्सपोजर टाइम ही उस पेशेंट के लिए आपकी एमईडी हो गई, मिनिमल एरिथमल डोज। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 दिन के बाद पेशेंट आपके पास आया और उस चार्ट को देखकर आपने देखा कि जो थर्ड होल है, थर्ड होल में जो इरिथमा उसने टिक किया हुआ है उस हिसाब से 8 घंटे के अंदर अंदर वो इरिथमा आया और जल्दी ही 24 आवर्स के बीच में डिसअपेयर हो गया। इसका मतलब उस पेशेंट के लिए थर्ड होल का जो एक्सपोजर टाइम था 60 सेकेंड्स का, और डिस्टेंस तो फिक्स ही था यूवीआर का, टेस्ट एरिया से 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस पेशेंट के लिए 60 सेकेंड्स का एक्सपोजर टाइम यूवीआर के प्रति और 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यूवीआर लैंप का, यही उस पेशेंट की मिनिमल एरिथमल डोज है। तो ये है हमारा पूरा प्रोसीजर टेस्ट डोज करने का। जैसे कि यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है, कुछ कंट्रीज में ये वाला पैच भी यूज़ करते हैं, डेविलियन पैच उसको बोलते हैं। तो दिस फिनिशेज अवर टेस्ट डोज फॉर द यूवीआर। थैंक यू।